आज से अभी से तासुया को यूज करना छोड़ दो, क्योंकि गेम में एक ऐसा कैरेक्टर आने वाला है जो गेम का पूरा मेटा को हिला के रख देगा। मैं कोडा कैरेक्टर का बात कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से फ्री फायर का अभी तक का सबसे खतरनाक कैरेक्टर है। आलोक, क्रोनो, स्काइलर ये सब कुछ नहीं है इसके सामने। भाई ये प्रॉपर एनिमी का लोकेशन रिवील करता है। अब बताओ इसके सामने कोई कैसे टिकेगा। चलो जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन आज मैं आपको कोडा कैरेक्टर का ऐसा कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिससे एनिमी का हालत और ज्यादा खराब हो जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो का लाइक है मैं 8000 लाइक अगर आप लोग कंप्लीट कर देते हो देन कोडा वर्सेस क्लू के ऊपर वीडियो लाऊंगा। सो फर्स्ट कॉम्बिनेशन प्राइमरी स्लॉट में ऑफ कोर्स कोडा कैरेक्टर। ये एक अटैकिंग कैरेक्टर है और एक एक्टिव कैरेक्टर भी है। मींस तुम आफ्टर अपडेट तासुया उकोंग को रिप्लेस करके कोडा को यूज कर सकते हो। तो जैसे कि कोडा एक एक्टिव कैरेक्टर है और इसका स्किल का नाम है ऑरोरा विजन। इसका स्किल को यूज करते ही 8 सेकंड के लिए ऑरोरा पावर एक्टिवेट हो जाएगा, जहां आपका मूवमेंट स्पीड 10% इंक्रीज हो जाएगा और 50 मीटर के सामने जितना भी एनिमी होगा सबका लोकेशन रिवील हो जाएगा कुछ इस तरह से। लेकिन एक कंडीशन है, अगर एनिमी क्राउच या प्रोन पोजीशन में होगा देन उनका लोकेशन रिवील नहीं होगा। एनिमी स्टैंड पोजीशन में होना चाहिए या स्प्रिंट करता होगा, तब जाके कोडा का स्किल अच्छे से वर्क करेगा। और एक बात, एनिमी का लोकेशन कंटिन्यूअसली 8 सेकंड तक शो नहीं करेगा। स्किल को यूज करने के बाद 1 सेकंड के लिए लोकेशन रिवील होगा, देन 1 सेकंड के लिए एनिमी का लोकेशन रिवील नहीं होगा, देन अगेन 1 सेकंड के लिए एनिमी का लोकेशन रिवील होगा। और कूलडाउन टाइमिंग बहुत कम है, मात्र 45 सेकंड का है। मींस क्लास स्क्वाड में तुम एक राउंड में एक बार तो आराम से यूज कर सकते हो, और अगर फाइट थोड़ा लंबा चला तो 2 बार आराम से यूज कर सकते हो। ये तो था कोडा का एबिलिटी। इसका यूज आप शॉर्ट रेंज फाइट में कर सकते हो। खास करके जो रसर है वो कोडा को यूज करके ओपोनेंट के ऊपर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर अपडेट तासुया एंड उकोंग का स्किल में नर्फ देखने को मिलेगा, मींस घटाया जाएगा। तो मेरे हिसाब से कोडा एक बेस्ट रिप्लेसमेंट हो सकता है। तो कोडा के साथ क्लास स्क्वाड में ये 3 कैरेक्टर को यूज कर सकते हो। नंबर 1 लूना कैरेक्टर। ये 8% रेट ऑफ फायर इंक्रीज करती है। तुम जो भी गन को यूज करो लूना 8% एक्स्ट्रा रेट ऑफ फायर देगी। और जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ, जितना अच्छा रेट ऑफ फायर होगा उतना तगड़ा हेडशॉट लगेगा। और अगर तुम्हारे पास एक अच्छा हाई एंड डिवाइस होगा जैसे कि सैमसंग S24 अल्ट्रा, जिसमें अभी तक का सबसे बेस्ट प्रोसेसर लगा है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, जितना भी हेवी गेम करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक और खासियत है S24 अल्ट्रा का, इसमें 5000 mAh का बैटरी है। कंटिन्यूअसली गेम खेल सकते हो और हीट भी नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर वेपर कूलिंग चैम्बर है, जिसके बाद आप स्मूथली गेम कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स जितना अच्छा डिवाइस होगा उतना तगड़ा हेडशॉट लगेगा और आपका गेम प्ले भी इंप्रूव होगा। तो लूना कैरेक्टर के बाद पैसिव स्लॉट में काइरोस कैरेक्टर। आफ्टर अपडेट काइरोस का स्किल में नर्फ देखने को मिलेगा, मींस घटाया जाएगा स्किल को, बट फिर भी काइरोस को यूज कर सकते हो क्योंकि अभी भी काइरोस का स्किल में वो पावर है जो एनिमी का वेस्ट को आराम से 2-3 गोली में डिस्ट्रॉय कर देगा। देखो काइरोस का 2 मोड है, डिफेंस मोड एंड ब्रेकर मोड। डिफेंस मोड में काइरोस ईपी देता है, 2 ईपी एवरी सेकंड देता रहेगा जब तक ईपी फुल ना हो जाए। बट हम क्लास स्क्वाड में ईपी फुल होने का वेट क्यों करेंगे जब हमारे पास मशरूम है। तो 2 मशरूम लेने से ईपी फुल हो जाएगा और काइरोस का ब्रेकर मोड भी एक्टिवेट हो जाएगा। फिर जैसे ही तुम एनिमी को डैमेज दोगे, अगर एनिमी के पास आर्मर होगा या सिल पॉइंट होगा तो उसको 120% एक्स्ट्रा डैमेज लगेगा, जिससे एनिमी का वेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वंस एनिमी का वेस्ट डिस्ट्रॉय होने के बाद एनिमी को फुल डैमेज लगेगा, जिसके बाद एनिमी जल्दी से नॉक हो जाएगा। तो पैसिव स्लॉट में लूना गन का फायर पावर इंक्रीज करेगी और काइरोस जो डैमेज इंक्रीज करेगा। एंड लास्ट स्लॉट में एचपी को नजर रखते हुए जोटा कैरेक्टर। शॉर्ट रेंज फाइट कर रहे हो, तुम एनिमी को डैमेज दे रहे हो, एनिमी तुम्हें डैमेज दे रहा है, इस सिचुएशन में जोटा अच्छे से काम करेगा। जैसे ही तुम किसी को डैमेज दोगे तो तुम्हें एचपी मिलेगा और नॉक करने से मैक्सिमम एचपी का 20% एचपी मिलेगा। अगर तुम्हारे पास मैक्सिमम 200 एचपी है तो तुम्हें 40 एचपी मिलेगा। ओके, तो ये कॉम्बिनेशन क्लास कोड के लिए था, कोडा के साथ लूना, काइरोस एंड जोटा कैरेक्टर। एक और कॉम्बिनेशन बताता हूँ क्लास कोड के लिए। अगर आप नेडर हो देन कोडा के साथ ये 3 कैरेक्टर को जरूर यूज करना। नंबर 1 अल्वारो कैरेक्टर। इसका एबिलिटी में आफ्टर अपडेट चेंजेस देखने को मिलेगा। अल्वारो को यूज करने से ग्रेनेड का डैमेज 20% इंक्रीज हो जाएगा और 10% रेंज भी इंक्रीज हो जाएगा। बट आफ्टर अपडेट ग्रेनेड ब्लास्ट होने के बाद 3 एक्स्ट्रा ग्रेनेड में स्प्लिट होगा और वो भी तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा। देन अल्वारो के साथ पैसिव स्लॉट में मोको को जरूर यूज करना। जिसको भी डैमेज लगेगा ग्रेनेड से या गोली से उसके ऊपर मार्क शो करेगा, फिर तुम उसके ऊपर इजीली रश कर सकते हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है एनिमी को 160-170 का डैमेज लगता है ग्रेनेड से और फिर वो अपने आप को हील करने लगता है। उस वक्त मोको का टैग को फॉलो करके तुम रश कर सकते हो। एंड लास्ट स्लॉट में एंटोनियो कैरेक्टर, जो मैच के स्टार्टिंग में 30 एक्स्ट्रा सील्ड पॉइंट दे देगा। तो अगर आपको डैमेज लगता है तो पहले सील्ड पॉइंट लॉस होगा, देन एचपी, और अगर आप थोड़ा देर सर्वाइव कर जाते हो देन 30 सील्ड पॉइंट रिकवर भी हो जाएगा। तो ये था नेडर कॉम्बिनेशन कोडा कैरेक्टर के साथ अल्वारो, मोको एंड एंटोनियो कैरेक्टर।
तो ये तो था दो क्लास कोड कम्बिनेशन। अब मैं आपको एक बैटल रॉयल कम्बिनेशन बताता हूँ। एक्टिव स्किल में फिक्स है कोडा कैरेक्टर, लेकिन बैटल रॉयल में कोडा को यूज करने से आपको एक और बेनिफिट मिलेगा। कोडा एक एक्टिव स्किल कैरेक्टर है, लेकिन उसके अंदर एक पैसिव एबिलिटी है जो कि सिर्फ बैटल रॉयल में काम करेगा। जब तुम कोडा को यूज करके एरोप्लेन से लैंड करोगे देन एनिमी के ऊपर ऐसा मार्किंग दिखेगा। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा आपके आसपास कितने एनिमी लैंड किए हैं। देन कोडा के साथ बैटल रॉयल में ये 3 कैरेक्टर को यूज करो। नंबर 1 जोसेफ कैरेक्टर, क्योंकि अपडेट के बाद बहुत सारे प्लेयर तासुया से शिफ्ट होके A124 या राइडन जैसे कैरेक्टर को यूज कर सकते हैं। तो अगर आप जोसेफ को यूज करते हो तो वो एक स्किल ब्लॉकिंग का काम करेगा। बहुत सारे कैरेक्टर जिनका स्किल को जोसेफ ब्लॉक करता है, जैसे कि एक्टिव स्किल में A124, राइडन, होमर, आइरिस और पैसिव स्किल में मोको, सीरू, ओथो और भी बहुत सारे स्किल साइलेंट करने वाला कैरेक्टर या मार्किंग शो करने वाला कैरेक्टर का स्किल को जोसेफ ब्लॉक करता है। इसलिए बहुत सारे रसर जोसेफ को यूज करते हैं क्योंकि अटैकिंग के वक्त कोई भी स्किल वगैरह इंटरफेयर ना करे। और साथ में जोसेफ 10% मूवमेंट स्पीड भी इंक्रीज करता है। देन जोसेफ के साथ पैसिव स्लॉट में सानी कैरेक्टर, जैसे ही तुम कोडा का स्किल को यूज करोगे सानी का स्किल भी एक्टिवेट हो जाएगा और 5 सेकंड के लिए 40 सील्ड पॉइंट मिलेगा। और अगर तुम्हारे टीम में 10 मीटर के सराउंडिंग में रहेंगे तो उनको भी 40 सील्ड पॉइंट मिलेगा। ओके, एंड लास्ट स्लॉट में लूना कैरेक्टर। अगर सोलो खेल रहे हो देन लूना को यूज करो। गन का रेट ऑफ फायर 8% इंक्रीज हो जाएगा। और अगर सोलो वर्सेस स्क्वाड या अपने स्क्वाड के साथ खेल रहे हो देन दसा को यूज करो। ये भी रेट ऑफ फायर इंक्रीज करती है, लेकिन 18% रेट ऑफ फायर इंक्रीज करेगी 6 सेकंड के लिए और 12% मूवमेंट स्पीड भी इंक्रीज करती है। और अगर आप कंसेक्यूटिवली नॉक निकालते हो देन 22% रेट ऑफ फायर इंक्रीज हो जाएगा और 15% मूवमेंट स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। सो ये था बैटल रॉयल कॉम्बिनेशन। तो आफ्टर अपडेट बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और याद है ना 8000 लाइक का टारगेट है। और कमेंट करो आफ्टर अपडेट कौन कौन कोडा को यूज करने वाला है। और अगर अभी तक आपको पता नहीं है आफ्टर अपडेट तासुया, वुकोंग, स्काइलर का क्या हाल होने वाला है देन इस वीडियो को